Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry and the topics that we will discuss today are representative particles, Avogadro's number and mole. स्टूडेंट्स मोस्टली इनका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं. लेट्स स्टार्ट. रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स की टर्म हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें. फॉर एग्जांपल हम एक टर्म यूज़ करते हैं 1 मोल ऑफ अ कार्बन एटम इज contains 6.02 10⁻23 particles. ओके एक ये इस तरीके से जनरल टर्म यूज़ की जाती है. या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन एटम की जगह हम कह दें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उनमें भी 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो अब बेसिकली हम यहाँ पर पार्टिकल का वर्ड जो है वो जर्नल टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं. मींस कि अगर हम एटम्स 1 मोल ले रहे हैं या मॉलिक्यूल्स 1 मोल ले रहे हैं या फिर हम कोई भी फार्मूला यूनिट्स 1 मोल ले लें तो उन सब के लिए हम कह देंगे कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं 1 मोल के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली पार्टिकल का वर्ड जर्नल के लिए यूज़ हुआ है. और इसकी अब डेफिनेशन देख लें. इट रेफर्स टू द स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल हमें बताता है कि सब्सटेंस के अंदर कौन सी स्पीशीज हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एंड दीज स्पीशीज कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स. और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? वाटर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल्स. कार्बन जो है वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एंड NaCl जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और वो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन हैज़ 6.02 10⁻23 एटम्स. ठीक है, और 1 मोल ऑफ NaCl हैज़ 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स. ठीक है, बट हम इन सब को जनरली कह सकते हैं कि ऑल दीज हैव 1 मोल क्वांटिटीज. इन तमाम की विल हैव 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, मोल का कॉन्सेप्ट लेने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मोल बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मोल का वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं केमिस्ट्री में. तो बेसिकली जर्नली डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम डज़न का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, डज़न का क्या मतलब होता है कि सेट ऑफ नंबर्स के लिए हमने मतलब एक मीन्स के 12 थिंग्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं डज़न. ओके, जैसे ये 12 एग्स हैं या 12 चॉकलेट्स हैं या 12 हमारे पास कोई बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, 12 डोनट्स हैं. इन तमाम के लिए हम 12 के लिए जो है वो डज़न का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. और डेली लाइफ में हम पेयर का वर्ड भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और पेयर जो है वो 2 के लिए यूज़ होता है, जैसे पेयर ऑफ शूज़. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें 2 शूज़ हैं. तो जस्ट लाइक दैट केमिस्ट्री में जो है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल का वर्ड यूज़ किया गया है. और 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें इतनी थिंग्स होनी चाहिए. कितनी है ये? 6.02 10⁻23 थिंग्स जो हैं वो 1 मोल के अंदर होंगी. ओके, बिकॉज इन केमिस्ट्री हम एटम्स के साथ डील कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, और उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है. दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब थिंग्स ले लेंगे लाइक 6.02 10⁻23 का क्या मतलब है कि 6 के बाद जो है यहाँ पर आपके पास 20, ये पॉइंट अगर हम ख़त्म कर दें तो 21 ज़ीरोज़ होने चाहिए. ठीक है, 21 ज़ीरोज़. तो इट मीन्स हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये थिंग्स काउंट कर रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए हमने एक बिगर वैल्यू को 1 मोल के इक्वल कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डेफिनेशन. अब हमारे पास मोल की क्या डेफिनेशन है? द एटॉमिक मास, molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called a mole of a substance. तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप जिस भी लेवल पर केमिस्ट्री के किसी भी लेवल पर चले जाएं तो हमारे पास मोल की यही डेफिनेशन रहेगी. ठीक है, अभी आप 9th के लेवल पर हैं, आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर चले जाएं या उससे आगे हायर स्टडीज़ पे चले जाएं तो मोल की डेफिनेशन यही है हमारे पास कि बेसिकली हम
किसी भी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कहेंगे। ओके